नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दामोदर शुक्ला। आपने आमतौर पर सुना होगा कि एनएचआई नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे जो 110 फीट तक जमीन पड़ते हैं उन्हें अवैध मानकर और अवैध कब्जा मानकर सरकार के द्वारा व एनएचआई के द्वारा जमींदोज कर दिया जाता है और उन कब्जों को हटवाया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बलरामपुर जनपद से गैर जनपद बहराइच को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे मार्ग है यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 130 है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 130 पर ये तकरीबन 110 फीट से पहले ही इस किस तरह से कब्जा किया जा रहा है, इसको लेकर हमारे साथ में एक पीड़ित व्यक्ति मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या है पूरा मामला। क्या नाम पड़ेगा आपका? सर मेरा नाम समयदीन सोनकर है। समयदीन, क्या मामला है बताइए। मामला ये है सर कि 110 फीट ये हाईवे की जमीन है, इसके पीछे मेरी जमीन है। जमीन जिस पे आप खड़े हैं आपकी जमीन है? जी सर, ये मेरी जमीन है। और आगे क्या हो रहा है बताइए। आगे सर दबंगों ने इस पर सरकारी जमीन पर पिल्लर भर दिया है और पूरी तरीका से इसको नस्तो नाबूद कर दिया है। कोई निकलने का कोई रास्ता जरिया नहीं रहा। कब्जा क्यों कर रहे हैं ये लोग? कब्जा दबंगई के बल पर सरकार कर रहे हैं। यानी उसके पीछे आपकी जमीन पड़ रही है? सर ये पीछे मेरी जमीन पड़ रही है। कौन कब्जा कर रहा है? कब्जा कर रहे हैं संजू देवी पत्नी मनीराम उर्फ ननके। और सर गांव के तमाम अन्य लोग व्यक्ति हैं जैसे दद्दू, यानी अन्य कई व्यक्ति भी? हाँ, दद्दू जगमोहन तमाम अन्य व्यक्ति हैं सर। तो आपने इसकी कहीं शिकायत की है? सर मैंने कई जगह शिकायत की, कई डीएम एसडीएम कप्तान पुलिस सब जगह गया, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है साहब। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? सर मैं गरीब आदमी हूँ इसलिए मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जबकि पिछली जो ये जमीन है रिपोर्ट के मुताबिक जो है लेखपाल ने 2007 में लेखपाल कौन है अभी जो नाप किया है? आपका एक्सपर्ट मेमो पर साइन या कहीं पे हुआ साइन आपका? नहीं सर, मेरा कोई साइन नहीं होगा। ये नाप जोक जमीन की हुई है? नहीं सर, कोई नापजोक नहीं हुए। वो जो है कहने भर की नापजोक हुई है, कोई नापजोक नहीं हुई है। दोनों पक्षों को नहीं बुलाया? आप शिकायत करता थे, आपको नहीं बुलाया गया? जी मुझे कोई नहीं बुलाया गया है, मुझको बुलाया ही नहीं गया है। उसके बावजूद ये जो है जबरदस्ती जमीन कब्जा कर ली गई है। और ये हुजूर औरत इतनी दबंग है सरकार की, कभी भी 76 छेड़खानी कपड़े पार कर ब्लाउज पार कर हमको कई बार फंसाई है और इस जमीन को हड़प लेने की पूरी कोशिश है। मुझे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हुजूर कृपया हमें कोई हमको बचाएं यहाँ से। तो आपने देखा ये पीड़ित व्यक्ति का दर्द है। कहते हैं कि जब एक व्यक्ति रोने पर उतर जाए और एक पुरुष रोने पर उतर जाए तो उसके दिल पर जरूर दुख बीत रही होगी। क्या अधिकारियों ने ये नहीं सुनी? और जहां ये पीड़ित व्यक्ति जहां जहां गया, जिस सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाया, क्या इसकी सुनवाई वहां पर नहीं हुई? तो इसने मीडिया का सहारा लिया। मीडिया जैसे चौथा स्तंभ माना जाता है। क्या उसके इस निर्णय पर, उसके इस कवरेज पर न्याय इस पीड़ित को मिल सकेगा अथवा नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जिस तरह से राजस्व विभाग के तहसील और सर्किल का सबसे बड़ा ऑफिसर उप जिलाधिकारी होता है, इनका कहना है कि ये लगातार उप जिलाधिकारी के कार्यालय का भी चक्कर लगा रहे हैं। साथ ही साथ में इनका यह भी कहना है कि जिस तरह से जमीन पर ये देख सकते हैं आप, पिलर लगाया गया, अवैध कब्जा हो रहा है, जो कि सामने ही आपके NH 730 है, जहां 110 फीट NHI के द्वारा पीछे छोड़ा जाता है, बगल में छोड़ा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी 110 फीट के अंदर ही ये कब्जेदारी हो रही है। देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से पीड़ित को न्याय मिलता है अथवा नहीं। इंडियन 24 न्यूज के लिए दामोदर शुक्ला, बलरामपुर।